देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो बिहारी जी से कनेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरी तरह भोलेनाथ से कनेक्ट रहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो माताओं की पूजा बहुत करते हैं, देवी दुर्गे भवानी को बहुत मानते हैं, है ना? और काफ़ी सारे लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, बिल्कुल। है ना? तो वो नीम करोली बाबा और काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ़ साईं बाबा को मानते हैं या हमारे गुरु जी को मानते हैं। हुँ, हुँ, तो इस तरीके के लोग अलग-अलग डिफरेंट होते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा होता क्यों है? हुँ। क्योंकि गॉड ने आपको चुना है और आपके जो प्लैनेट्स हैं ना आपकी कुंडली में, वो आपको बताते हैं कि आपको आपके आराध्य ये हैं और आपको इन्हीं से अटैचमेंट ज़्यादा फ़ील होगी। आप देखेंगे, आप कभी मंदिर जाएँगे, आपको शायद पता नहीं फ़ील हुआ कि नहीं, कभी भी मैं मंदिर जाती हूँ, मैं जब ज्योतिर्लिंग जाती हूँ, तो मेरे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और मैं भारी फ़ील करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरे ऊपर 2-3 लोग बैठे हुए हैं, सर के अपने आप, ऊपर, और यहाँ पे हेवीनेस होनी शुरू हो जाती है, अपने आप। अपने आप, अंदर जाते ही। वही सेम फीलिंग मुझे माँ बगलामुखी के टेम्पल में आई और कहीं नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं आई, बट कम आई। बट मेरे को सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग में आती है। क्यों? क्योंकि मैं मेरी सोल जो है वो कनेक्टेड है महादेव से। महादेव ने मुझे चुना है कि मेरा बच्चा है। क्योंकि मेरा जो है चंद्रमा कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। ये ग्रह इन्वॉल्व हो जाएँगे अब। जिनका जिनका जो रूल होते हैं सोचिए मंगल से, तो वो हनुमान जी भक्त होंगे। हुँ। जी। इस तरीके से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमें बताते हैं कि आपके आराध्य ये हैं, आपके ईस्ट ये हैं, इनकी पूजा कीजिए। आप देखेंगे जब शनि की साढ़े साती आती है ना, तो शनि देव की साढ़े साती में ना विष्णु जी की आराधना लोग बहुत करने लग जाते हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि शनि की साढ़े साती कुंडली में आई है, जब मैं कंसल्टेशन कॉल पे कर रही हूँ या जाके कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ और मैं बोलती हूँ आप अभी कृष्ण जी को बहुत मान रहे हो या विष्णु जी को बहुत मान रहे हो? वो 99.9% लोग बोलते हैं हाँ जी, हम विष्णु जी को मानना शुरू हो गए और अचानक से हमारे अंदर भक्ति प्रेम भाव आना शुरू हो गया, वरना हम तो भोलेनाथ को मानते थे। अच्छा। और अचानक से उनके पास पैसे बढ़ने शुरू हो गए। साढ़े चल साथी पे भी? चल रही है साढ़े साती और आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा, इधर से पैसा, आप बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो। जबकि लोग कहते हैं साढ़े साथी में समय खराब चलता जी। है। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस भगवान ने चुना है कि हाँ ये मेरा बच्चा है या बच्ची है, उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। और हमेशा ईस्ट एक होना चाहिए। आपको मल्टीपल ईस्ट चुनने की जरूरत नहीं है कि आज 15 दिन इनकी पूजा कर ली, 10 दिन उनकी पूजा कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैं कंसल्ट करती हूँ, सब ये बोलते हैं मैडम हम 15 दिन तो उनकी पूजा करी, वहाँ से कुछ रिजल्ट तो मिला नहीं, मैंने छोड़ दिया महादेव को। मैंने शॉर्ट अब टर्म रिजल्ट चाहते हैं लोग। शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। यू नेवर नो, कहते हैं कि एक लोटा महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक लोटा जल सिर्फ, हुँ। आपको मैंने कुछ घर से ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बोला ना, नहीं, सिर्फ एक लोटा जल, वो आप उसी महादेव में के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं वो। उसी में प्रसन्न हो जाएंगे और वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो साल बाद, बट मिलेगा जरूर। तो मैम जैसे महादेव को जल चढ़ाते हैं लोग, तो नॉर्मल सोसाइटीज़ में या घर पे भी मैंने देखा है, मंदिर जो बाहर है बगल पे नल है, उसी से पानी जल चढ़ा लेके देते चढ़ा हैं। देते हैं। लेकिन जब आप सावन की बात करें या फिर जब जितने शिवलिंग हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें सब गंगा जल चढ़ाते हैं। तो क्या जल में गंगा जल का होना अनिवार्य है या फिर सीधा नॉर्मल जल से भी आप जल चढ़ाओ? देखिए, नॉर्मल जल से भी जल चढ़ाएं, बट जो मंदिर में जो जल रखा हुआ है बाल्टियों में भर के लोगों ने, उससे ना चढ़ाएं। क्योंकि हाँ, ऐसे जिसने रेगुलरली चल रहा है, मैंने जिसने देखा है। बाल्टी भर के वहां पे रखी है ना, उसको आपके सारे पुण्य आप दे रहे हैं। हुँ। आप घर से एक लोटा लें, तांबे का लोटा लें, बेस्ट है। कुछ नहीं मिलाना उसके अंदर, सिर्फ सिंपल पानी ले लीजिए और सिर्फ महादेव के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सिंपल रेमेडी, आपको घर से लेके जाना है पर वो पानी इत्र मिलाकर डालना शुरू कर दीजिए, पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। पैसा ही पैसा आएगा। आप सोच नहीं पाएंगे कहाँ से आ रहा है ये पैसा। इतना पैसा देते हैं महादेव सिर्फ इत्र से, क्योंकि इत्र क्या है, शुक्र है। और आप उसको चढ़ा रहे महादेव के ऊपर, तो महादेव हुँ। खुश कि हाँ। देखिए, महादेव ना, आप अगर स्टोरी जानते हैं महादेव की, तो जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं ना, वो सब कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज से कि भोलेनाथ एक ऐसे महादेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं अब भोले और हैं। बहुत भोले हैं। आप कुछ भी बोलेंगे ना कि मेरे को महादेव ये चाहिए, बोलेंगे तथास्तु, ले जा बेटा, तेरी कुंडली में भी ये चीज नहीं है, तू ले जा। काफी सारे लोगों की कुंडली मैंने देखी है, उनकी कुंडली में बच्चे का सुख नहीं था, उनकी कुंडली में पैसा नहीं था, उनकी इतनी बुरी हालत थी, राहु ने उनका जो है लोन्स में जो है राहु ने उनको जकड़ा हुआ था, और मैंने सिर्फ महादेव की आराधना करने के लिए बोला और विद इन 43 डेज उनका सारे काम बनने शुरू हो गए। कैन यू बिलीव कि जो चीज़ कुंडली में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा की पूजा से सिर्फ 43 डेज अगर आप ये रेमेडी कर लेंगे, जो भी मैं बताती हूँ, और वो कर लेंगे, तो सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो बहुत अच्छे देवों के देव, क्योंकि देखिए रावण भी उसका था और राम भी उसका था।
उनको कोई भेदभाव नहीं है। आपने जैसे बच्चों की बात करी, तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं कि उनके भी बच्चे हों शादी के बाद, जब वो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कोई रेमेडी? उसके लिए ना एक रेमेडी छोटी सी सरल बताऊंगी। आप ना सिर्फ शिवालय जाएं और शिवालय में ना सफाई शुरू कर दीजिए। जैसे शिवालय में आपने फूल पत्ती सब देखा होगा, बेलपत्र चढ़ा देते हैं लोग, गुड़ चढ़ा रहे हैं, हम ही बताते हैं, खैर सारे एस्ट्रोलॉजर्स ही बताते हैं कि ये चढ़ाइए, मल्टीपल चीज़ें वहाँ चढ़ी होती हैं। आप उसकी ना सिर्फ सफाई करना शुरू कर दीजिए। और जब आप सफाई कर रहे हैं 21 डेज आप सफाई करिए कंटिन्यूसली। फीमेल हैं तो बहुत अच्छा कारगर और 100% बच्चा हो जाएगा, 100% बच्चा हो जाएगा। 2-3 महीने करके देख लो, अगर ना हो जाए तो मुझे बता देना। और 3 महीने में गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। अगर आप मन से भोलेनाथ को बोल रहे हैं कि मेरे चार्ट में, बर्थ चार्ट में भी, मेरी कुंडली में भी बच्चे का सुख नहीं है, आप देखो कैसे देना है, आप देखो, मुझे नहीं पता कैसे दोगे आप ही दोगे।